आज दिनांक 9/12/2025 को खंड शिक्षा कार्यालय मऊ आइमा में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कक्षा 6 से 8 के बच्चों की क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज श्री अनिल कुमार ने किया। उन्होंने बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सफलता का आधार बताया। विकासखंड मऊ आइमा के सभी 31 कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के विद्यार्थियों ने सहभागिता की। सर्वोच्च अंकों के आधार पर 10 सर्वश्रेष्ठ बच्चों का चयन किया गया, जिन्हें जनपद स्तरीय प्रदर्शनी में प्रतिभाग का अवसर मिलेगा। वहीं मुख्य अतिथि द्वारा चयनित एवं सभी प्रतिभागी बच्चों को स्टेशनरी किट, विज्ञान पुस्तकें, प्रयोग सामग्री और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस पूरे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री राजेश पांडे जी DIET प्रयागराज ने विज्ञान विषय पर रोचक समाधान प्रस्तुत किए। वहीं संयोजन खंड शिक्षा अधिकारी श्री विमलेश कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में ARP ज्ञानेंद्र सिंह, सुधा शुक्ला, रमेश कुमार मिश्रा, राजेश कुमार, शिक्षक लाल बहादुर यादव, राजेश वर्मा सहित अन्य शिक्षकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे ही वो नई सोच के साथ, अपनी नई परिकल्पना के साथ कुछ नया बनाएं, जिससे कि जनमानस को एक नई दिशा मिले। साथ ही मैं उन शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन शिक्षकों ने उन बच्चों को तैयार किया, जिन शिक्षकों ने उन बच्चों में ऐसे विचार, ऐसे सोच, ऐसे नए प्रयोग के लिए तैयार किया। निश्चित रूप से वो सारे शिक्षक बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इन बच्चों को तैयार करके इनको अपने स्कूल के रूप में, अपने ब्लॉक में एक 10 पैरामीटर, जो 10 बच्चे हमारे आए हैं, उनमें कहीं कोई स्थान दिलाने में सफल रहे। साथ ही यहाँ पे बैठे हुए हमारे जितने शिक्षक साथीगण हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। ये मेरा पहला अवसर है जो मैं आप सबके बीच में आया हूँ। मेरा सौभाग्य भी है और ये जनपद अपने आप में एक गौरवशाली है और इसका मैं एक अंग बना हूँ, तो निश्चित रूप से आपकी तरह मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इलाहाबाद जैसे धरती पे अगर बेसिक शिक्षा में काम करने का अवसर मिला है, तो ये मेरे लिए, मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मैं आपको बहुत कम समय दे पाऊँगा। 2 बजे से बैठक शुरू है और 2 बजे अभी 20 मिनट जाने में लगेगा, तो मैं आपसे 5 से 10 मिनट ही दे पाऊँगा। फिर मैं बीच में जब आपके यहाँ कोई ट्रेनिंग का अवसर होगा, तो मैं BO साहब से अनुरोध करूँगा कि जब आपके इस ब्लॉक के सारे हेड मास्टर्स की कोई ट्रेनिंग हो, तो हमें निश्चित रूप से बुलाइएगा। आपके बीच में आने का मेरा मूल उद्देश्य होता है कि मेरा जो विचार है या मेरा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य आप तक पहुँचे। हम इस जनपद में सभी लोग, कोई मैं नहीं आता, कोई दूसरा आता, फिर मेरे बाद कोई आएगा, वो कहीं न कहीं कोई भी अधिकारी आता है तो वो अपने अपने उद्देश्यों के अनुसार काम करता है। सबके काम करने की प्रकृति और तरीके अलग अलग होते हैं, तो हमारे भी कुछ अपने तरीके होंगे, कुछ हमारी पर्सनालिटी होगी, कुछ हमारा व्यक्तिगत व्यवहार होगा और कुछ अपना ओपिनियन होगा। मैं इन सबके साथ एक साथ काम करता हूँ और कभी आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा भी ऐसे टाइम मैनेजमेंट नहीं करता। मैं टाइम मैनेजमेंट को बचपन से फॉलो करता हूँ और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे मैं हूँ, चाहे एक मिनट जी सर, हाँ मैं जो टाइम मैनेजमेंट है, इस टाइम मैनेजमेंट को जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र समझना चाहिए। चाहे बच्चा हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे परिवार का कोई मैनेजमेंट व्यक्ति हो, समय ही हमें मजबूत बनाता है, बलवान बनाता है। और जब हम समय के सापेक्ष चलते हैं तो निश्चित रूप से कोई चुनौतियां नहीं आती। समय हमको ये बताता है कि अब हमको क्या करना चाहिए, आगे हमको क्या करना है और उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा, हमें उसका आकलन करना होता है। तो एक जो बेहतर व्यक्ति होता है, जो एक सफल व्यक्ति होता है, कहीं न कहीं वो समय के मूल्य को समझता है। अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में इस टाइम मैनेजमेंट का बहुत उपयोग है। तो बचपन में हम लोगों के पिता कहते थे कि अगर आप अभी सो जाओगे तो सब खो जाओगे, जागोगे तो पाओगे।
वो सिद्धांत निश्चित रूप से व्यवहार में। और चाहे हमारे घर के बच्चे हों, चाहे हमारे स्कूल के बच्चे हों, चाहे हमारे आसपास के व्यक्ति हों, उनको भी समय के अनुसार अपने को हमेशा अपडेट रखने की जरूरत है। तो जब इस दलपत में हम लोग बेसिक शिक्षा के उत्थान के लिए एक टीम के रूप में मिल के काम करेंगे, तो हम सब भी उस समय का अनुपालन करेंगे, चाहे वो स्कूल आने का है, चाहे स्कूल जाने का है, चाहे बच्चों को टेक्स्ट बुक पढ़ाने का है। जो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाने का अवसर मिलता है उसमें मासिक विभाजन है, पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन है, तो उस मासिक विभाजन का अनुपालन करना है। दूसरा, समय का कहने का आशय ये है, मैं इस समय के माध्यम से एक छोटी सी बात आप लोगों तक लाना चाह रहा था, इसलिए मैंने उस समय के आपके बीच बुलाया। कभी कभी अक्सर ये मिलता है कि कोई 10 मिनट देर से पहुंचा, 5 मिनट देर से पहुंचा, आधा घंटा विलंब से महिला पहुंची तो खंड शिक्षा अधिकारी या अन्य कोई गया तो उसको अनुपस्थित कर दिया। ये व्यवहारिक रूप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला जब अपने घर से निकलती है तो वो बहुत आने से पहले ढेर सारी तैयारियां करती है, घर की साफ सफाई भी करती है, टिफिन भी बनाती है, उन अपने पति के लिए भी टिफिन बनाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी टिफिन बनाती है, अपने लिए भी लंच बनाती है। हो सकता है 10-20 मिनट विलंब हो गया, अगर वो समय से निकलती है तो अगर कोई ऑटो या संसाधन है, पता चला वो विलंब से मिला तो भी देर हो गया। तो मेरा यही मैसेज है, मैंने अपने वीओ साहबान से भी कहा कि हमें जो हमारी ह्यूमनिटी है, हमारी मानवता है, जो हमारे अंदर संवेदना है, हम उन संवेदनाओं को जीवित रखें। अगर कहीं पे कोई समस्या है तो उस समस्याओं का निराकरण दंड के माध्यम से नहीं होगा, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। मुझे लगता है कि कई दर्जन टीचरों के बारे में एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम सारे लोगों ने लिख करके भेजा है कि यह टीचर्स हमारा एसआर में सहयोग नहीं कर रहा, उपस्थित नहीं है, स्कूल बंद हो गया, सब पे कार्रवाई करो, इनके खिलाफ एफआईआर करो। मैंने किसी पे कार्रवाई की नहीं किया। उसके पीछे रीजन था, जब मैं एक अपने टीचर से ये सारे सहयोग लेता हूँ, हम पढ़ाई भी करवा रहे हैं, परीक्षा में भी सहयोग लेंगे, प्लस हम अपने कार्य के अलावा जब दूसरा काम लेते हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम उनसे अतिरिक्त काम ले रहे हैं तो कहीं न कहीं हमें उसके प्रति इतना दया भाव दिखाना चाहिए कि अगर कोई उसकी समस्या है तो पहले समझना चाहिए कि रियल में प्रॉब्लम क्या है। एक टीचर है, मट्टीगंज का है, कोई समथिंग श्रीवास्तव है, वो आदमी पिछले 4-5 दिनों से बीएलओ की ड्यूटी नहीं कर रहा था, वो इसलिए कि उसको हाई फीवर आ गया, फील्ड में देर तक काम करता रहा। तो एसडीएम साहब ने उसके खिलाफ लिख करके दे दिया कि इसके खिलाफ तत्काल एफआईआर कराते हुए इसको निलंबन की कार्रवाई किया। तो एसडीएम साहब ने फोन भी किया, लेटर भी लिख करके भेज दिया। तो मैंने एसडीएम साहब से पूछा कि अगर एफआईआर करा दूंगा तो आपका बीएलओ का काम हो जाएगा? तो मैं करा देता हूँ। तो शांत हो गए। हमने कहा साहब मैं पुराना अधिकारी हूँ, 12 साल सेवा करके तब इलाहाबाद में आया हूँ, और इलाहाबाद में मैं इसके पहले भी अच्छे पदों पे काम किया हूँ। तो अगर आपको काम लेना है तो आपकी प्रायोरिटी तय होनी चाहिए कि मेरा काम पहले होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई बाद का विषय है। वो मेरे बात से सहमत हो गए। उन्होंने कहा तब क्या करूं, मैं लेटर अपना वापस ले लूं? हमने कहा आपने लिख करके तो भेज दिया, तो आप वापस क्या लोगे? ये काम पहले सोचना चाहिए। उसके बाद फिर वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए, कहें भी ऐसे साहब कोई कार्रवाई मत करो, एक बार बात कर लो, वो अपना कागजात हमको वापस कर दे, मैं दूसरे से काम करा लूँ। ये सूझबूझ होती है। तो अगर हमारा टीचर कहीं पे अगर ऐसे समस्या में है तो मुझे एज ए बेसिक शिक्षा परिवार के गार्जियन के रूप में होने के नाते सबसे पहले जानना चाहिए कि वास्तव में प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम को जानने के बाद तब निर्णय लेना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए। दंड किसी समस्या का समाधान नहीं है। दंड केवल और केवल ये कहता है कि आपको दंड दे दिया तो आपके अलावा जो बाकी लोग हैं वो भय से काम करें। तो दंड देने से एक आदमी का जीवन तो प्रभावित हुआ ना, पूरा सर्विस प्रभावित होता है। तो दंड पे विश्वास नहीं होता, मुझे कर्म पे विश्वास है। मैं कर्म प्रदान व्यक्ति हूँ, काम में विश्वास करता हूँ। और प्रत्येक दिन, जिस दिन से मैंने 15 तारीख से ज्वाइन किया है, आज के डेट में कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन मैंने ऑफिस में काम नहीं किया। सैटरडे, संडे, छुट्टी के दिन भी, आपको भी छुट्टी के दिन मैंने स्कूल में रहने के लिए किया। बट निराश ना होइएगा, जो मैंने आपकी 4 छुट्टियां नुकसान की है वो 4 के बदले में 6 छुट्टियां आपको दूंगा। जब मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जब
किसी बीएससी की अपील हो आपसे, अपील, मैंने बीच में एक अपील डाली थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, SIR के संबंध में मैंने एक अपील डाली थी, ग्रुप में आपके आया होगा बीओ साहब के थ्रू। वो अपील बहुत महत्वपूर्ण थी। रात में 11:30 बजे डीएम साहब के कक्ष में उन्होंने कहा कि बीएसए साहब चाहे जैसे करो, SIR में मेरा परफॉर्मेंस बॉटम पे है और इलेक्शन कमीशन हमें काट करती है, अब आप ही सब हमारे हेड्स हो, कुछ ऐसा करो कि आउटपुट बेहतर निकले। तो मैंने कहा सर मैं एक अपने तरफ से अपने शिक्षक साथियों से अपील कर लेता हूँ, गति मिलेगी। उस 2 दिन बहुत तेजी से अभियान चला, बहुत अच्छी प्रगति हुई। डीएम साहब ने इन लोगों के सामने लगभग 40-45 अधिकारियों के बीच में हमको जो सम्मान दिया, मेरे बारे में जो कहा, वो मेरे लिए एक बड़ा सम्मान का विषय। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा बड़ा हमारा बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट, बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट मतलब बीएससी नहीं होता, पूरा ये बेसिक शिक्षा परिवार होता है, जिसमें हमारे शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी सब शामिल हैं। तो आपकी वजह से मुझे सम्मान मिलता है, तो इसी सम्मान को पाने के लिए मैं आपके बीच में आता हूँ। और जब मैं आपके सम्मान का भागीदारी बनता हूँ तो कहीं न कहीं मेरे द्वारा भी आपका सम्मान किया जाता है। जब मैं कोई अपील करूँ, जब मैं कोई आदेश दूँ, तो निश्चित रूप से वो आदेश बहुत सोचा समझा होता है, उस आदेश का अनुपालन करना चाहिए। फिर इसके बाद अगर कहीं समस्या है तो उस समस्या को आप अपने अधिकारी से पहले बताइए। अगर वो अधिकारी के स्तर पे समाधान नहीं हो पाता है, फिर आप मुझे सीधे बताइए। अभी मैं देख रहा हूँ कई दिनों से ढेर सारी महिलाएं हैं, ढेर सारे पुरुष हैं, वो विद्यालय में कहते हैं कि सर मैं इस स्कूल से बोल रहा हूँ, हमारे स्कूल के हेडमास्टर अभी नहीं आए हैं, हेडमास्टर देर से आते हैं। तो मैंने पूछा ये बताओ, जिस स्कूल में आप रह रहे हो उसी स्कूल के टीचर की तुम बुराई मुझसे बतिया रहे हो, जब तुम कभी देर से आओगे तो वो क्या करेगा? चुप हो गई। हमने कहा कि ये धारणा बदलो। एक विद्यालय का जो टीचर है उसके साथ, इससे मुझे क्या पता चला कि विद्यालय का माहौल बिल्कुल खराब है, उसमें कोई टीम वर्क नहीं है, आपके भी आपस में कोई सामंजस्य नहीं है, ना कोई समन्वय है। तो फिर वो स्कूल का जो सिचुएशन है, जिसको कहते हैं शैक्षिक वातावरण, वो बिल्कुल दूषित है, बिगड़ा हुआ। फिर वहाँ के बच्चों की कोई परवाह नहीं। एक परंपरा में अभी कई स्कूल बीच में सिर्फ डेमो देखा, 5-6 स्कूल देखा शंकरगढ़ का, मैंने पाया क्या, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिस स्कूल में एक ही क्लास में एक ही टीचर सुबह से शाम तक रहता है। ये पूरी परंपरा बहुत गलत है। अगर किसी ब्लॉक में किसी स्कूल में है तो इस परंपरा को बदलना चाहिए। अभी मैं यूट्यूब सेशन होगा, यूट्यूब सेशन में 7 बजे यूट्यूब सेशन है, मेरा आपसे अपील है कि आप सारे लोग यूट्यूब सेशन में जरूर जुड़िएगा। जैसे आप सारे लोग गार्जियन हैं, मैं तो जानता हूं कि जितने हमारे शिक्षक हैं और ऑफिसर्स हैं, किसी के बच्चे हमारे घर से भी स्कूल में नहीं पढ़ते। इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि जो टीचर स्कूल में रहता है और स्कूल का हेडमास्टर है, वो खुद इतना विश्वस्त नहीं है कि वो समझ जाए कि अगर मेरा बच्चा परिषद में पढ़े तो अच्छा पढ़ाई होगी। तो जब वो अपने बारे में नहीं अच्छा सोच पाता तो हमारे बच्चों के बारे में क्या सोच पाएगा? वो धारणा बदलनी पड़ेगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्कूल जो हमारा है उसको हमें ही बनाना है। हमें जो आइडेंटिटी मिली है कि मैं एक शिक्षक हूँ और इसी आइडेंटिटी से पूरे सेवा काल में जीऊंगा, सेवा के बाद भी मैं शिक्षक के रूप में ही जिंदा रहूंगा, तो हमें इस पहचान को और मजबूत करना है और हमें अपने कार्य एवं दायित्वों को उस मजबूती से करना है कि जब आपके रिटायरमेंट के बाद आपका पढ़ाया हुआ बच्चा किसी अच्छे पद पे जाए और आपको रास्ते में चलते हुए या मार्केट में सब्जी लेते हुए या स्टेशन पे ट्रेन से आने जाते जाते जब मिले, जब आपका पैर छुए और कहे गुरुजी ने आपने ही मुझे पढ़ाया है, परिषदीय स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो फिर आपको अंदर से जो खुशी मिली वो किसी मार्केट या किसी मेडिकल की दुकान से नहीं मिल सकती। तो ऐसा जरूर बनना है। आपके एक अच्छे दायित्व से निश्चित रूप से हमारा वो भविष्य संवरता है जो आगामी समय में हमारे देश की बागडोर को संभालेगा। तो मैं यहाँ पे आया, इस बात के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आशा करूँगा कि जब YouTube सेशन आप लोग रहेंगे तो मैं कुछ नई बातें भी करूँगा, परीक्षा के संबंध में भी आप लोगों से बात करूँगा और जो हमारे बेसिक डिपार्टमेंट की कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जो सारे शिक्षकों तक पहुँचना चाहिए,
उस पर भी मैं एजेंडा बना रखा हूँ। मैं आप सबसे बात करूंगा। आप 7 बजे सारे लोग अपने घर में रहिएगा, और महिला है तो आज कहिएगा अपने पतिदेव से कि आप एक अच्छी चाय बनाओ। अगर पुरुष है तो अपने पत्नी से हर दिन की तरह बोलिएगा एक अच्छी चाय बनाओ। चाय पीते हुए आधे घंटे 45 मिनट आप हमारे साथ जुड़िएगा। मैं आशा करूंगा कि आपको उस यूट्यूब सेशन में एक अच्छा मैसेज मिलेगा, और वो मैसेज आपके स्कूलों तक जाएगा, और इस जनपद में सारे शिक्षकों के साथ मैं मुखातिब होगा। तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि इस जनपद को मैं एक अच्छी दिशा देने में सफल हो जाऊंगा। धन्यवाद।